गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी डेट है 4 अगस्त। 4 अगस्त की डेट है, 4 अगस्त की एक्सपायरी डे है। आज एक्सपायरी डे है और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। पहला रूल, सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल है, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं, लेवल आने का वेट करेंगे। सेकंड रूल, हमारा शिफ्टिंग का जो टाइम है 9:20 या 9:20 के बाद जो शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर 9:20 से पहले शिफ्टिंग होगी तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अगर सपोर्ट साइड देखें तो नो शिफ्टिंग एट है, सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। सपोर्ट हमारा 24,600 पे स्ट्रॉन्ग बैठा, वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से। इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कोई वीकनेस नहीं है, परसेंटेज भी नहीं है कोई। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग देखें तो एस एफ बी है, SFT है सॉरी, तो 800 से 600 पे 24,800 पे 600 पे आया। 9 है, टाइमिंग है 9:15 का। टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब रेजिस्टेंस देखें तो 24,600 पे, वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से है। 650 पे वीकनेस, एक बार इसको चेक कर लेंगे। परसेंटेज 83% ओ आई चेंज का है, वो 100% से डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम और ओ आई फ्लैट पड़े हैं और वो 100% था, 100% से डिक्रीज हुआ है। तो अभी सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, रेंज बाउंड वाली कंडीशन है। मार्केट में सपोर्ट पे आएगा तो पुट, रेजिस्टेंस पे आएगा तो कॉल, सॉरी रेजिस्टेंस पे आएगा तो पुट का ट्रेड, सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड। ओवरऑल हेडर देखे, टीवी हम देखे तो कॉल साइड की डिमांड 48 है, पुट की 115 है, तो पुट साइड की डिमांड ज़्यादा है। LTP चेंज द पुट नेगेटिव कॉल पॉजिटिव, ऐसा क्यों? मार्केट 175 के आसपास नेगेटिव भी है, फिर भी पुट के प्रीमियम कम है। ये कल मार्केट में कुछ रूल चेंज हो उनकी वजह से होगा, इसलिए पुट के प्रीमियम, मार्केट भी नेगेटिव दिख रही है 175 पॉइंट, और पुट के प्रीमियम नेगेटिव में ही है, कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव है। 56% ग्राफ से देखें तो मार्केट 56% कॉल राइटिंग है, कॉल राइटर इंक्रीज कर, पुट राइटर फ्लैट है। ट्रेंड रिजल्ट लाइन हमारी बैरिश है, और ट्रेंड देखें तो मार्केट का बैरिश है। डेल्टा देखें तो डेल्टा कॉल साइड का ज़्यादा है। अब मार्केट चल रहा है 600 के रेजिस्टेंस के नीचे, कैंडल क्लोज हुई है। अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट का ट्रेड बनेगा, सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड बनेगा। अभी रेजिस्टेंस पे अगर रीटेस्ट करती है तो रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड, अगर सपोर्ट मिला तो कॉल का ट्रेड। अगर सपोर्ट पे आएगा तो रनिंग कैंडल का ट्रेड होगा हमारा। ये सपोर्ट पे आया नहीं पूरा, रेजिस्टेंस पे आ गया मार्केट पर, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस का ओ आई चेंज शिफ्ट हो गया, वॉल्यूम भी 70 हो गया, 82% ओ आई चेंज हो गया। तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, या तो ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाए। अगर इंक्रीज रहते हैं तो हम सपोर्ट से कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। 650 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये वीकनेस 700 पे होती तो हमारा ये आर होता, तो 700 हमारा RW, तो RW/2 के सपोर्ट से सोच सकते, पर हमारा RW अभी 650 ही है। शिफ्ट हो गया ओ आई चेंज। ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, रेजिस्टेंस का ओ आई तो वापस आ गया, ओ आई चेंज और आ जाएगा, यहाँ पे वीकनेस आ जाएगी, तो हम यहाँ से अगर पुट का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो ओ आई शिफ्ट हुआ था ऊपर से, जो 700 पे वीकनेस आई थी वो भी डिक्रीज होगी, और जो 650 पे ओ आई शिफ्ट हुआ था वो वापस आ गया। और ओ आई की ओर देख लेते हैं, परसेंटेज 68% है, ओ आई भी इंक्रीज करने लगे। ओ आई चेंज भी 52 हुआ था, 68% हो गया, वो भी इंक्रीज करने लगे। अगर कैंडल रिटेस्ट करती है तो हमें लेवल पे मिलती है, तो रेजिस्टेंस हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं हम। और एक्सपायरी है, थोड़ा सा सेफ ट्रेड करेंगे, सेफ ट्रेड मिलेगा तो। प्रॉपर लेवल पे आया नहीं, अगर लेवल पे मिलेगा तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था वो वापस से 600 पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो पूरा लेवल पे आया नहीं, अगर लेवल पे मिलता है तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड था। जो रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ था वो दोबारा से नीचे तरफ आया है, तो थोड़ा सा शिफ्ट, परसेंटेज तो खत्म नहीं हुआ पर शिफ्टिंग फेल हुई है रेजिस्टेंस साइड। थोड़ा सा सपोर्ट से ट्रेड, अब सपोर्ट पे आया मार्केट, सपोर्ट में वीकनेस भी नहीं है। अगर किसी ने रनिंग कैंडल में लिया है, वैसे इस कैंडल में प्रीमियम में तो नहीं मिला था, अगर किसी ने किया है तो अपना एसएल के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट वीक हो रहा है। अब सपोर्ट के नीचे परसेंटेज ग्राफ इंक्रीजिंग है, 74 पहुँच गया। ओ आई चेंज तीनों ग्राफ, वॉल्यूम भी इंक्रीज करा, ओ आई भी, ओ आई चेंज भी। अगर यहाँ से किया है तो स्टिक एसएल के साथ। अब वीकनेस भी आ गई, अगर प्रॉपर
अगर ले रखा है तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट या लॉस में जो भी है कॉस्ट टू कॉस्ट ही होंगे, तो यहाँ पे निकलने की सोचेंगे, क्योंकि सपोर्ट वीक हो रहा है। रजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर आया है। क्यों आया है? क्योंकि जो भी रजिस्टेंस बुलिश शिफ्टिंग हुई थी रजिस्टेंस की, और जो ओ आई वॉल्यूम का वीकनेस आया था वो दोबारा से डिक्रीज होके नीचे आए हैं 600 पे, तो शिफ्टिंग फेल हुई है। तो मार्केट थोड़ा सा सेंटीमेंट बेरिश है मार्केट रजिस्टेंस साइड से। देखो निकल गए तो ठीक है, नहीं अब निकलने का फिर भी मौका है। ओ आई चेन शिफ्ट हो चुका है। हेलो। हम्म। हम्म। चने की। हम्म। ठीक है। ठीक है। अगर अभी भी नहीं निकले तो फिर भी निकलने का मौका है। प्रॉफिट में है अभी भी। अपना एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे अब, क्योंकि अब जो प्रेशर आया था वो डिक्रीज हो रहा है दोबारा से। जो सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ था वो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एसएल कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे। अगर नहीं निकले हैं तो अगर को जो निकल गया वो भी ठीक है, क्योंकि सपोर्ट साइड से बेरिश शिफ्टिंग है हुई थी। 50% के आसपास तो नहीं गया मार्केट, अब फिर शिफ्ट हो गया। वीकनेस अभी भी कम है। यहाँ से अगर पुट के बारे में सोचें भी, अगर मार्केट चला जाता 600 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करते हम। अब शिफ्ट हो गया। अब अगर कैंडल लेवल पे आता है तो, क्योंकि अब वीकनेस ओ आई शिफ्ट हुआ 500 पे, अगर हमें इस लेवल पे 550 का रेजिस्टेंस भी मिलता है तो हम यहाँ से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ जब कैंडल क्लोज हुई रिटेस्ट हुआ तब हमारे यहाँ पे सिचुएशन नहीं थी पुट के ट्रेड की, अब होगी पुट लेने की सिचुएशन, क्योंकि 500 पे ओ आई चेंज शिफ्ट हो गया 500 पे, और ये मार्केट भी पूरा नीचे आ गया। अगर क्या 550 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से भी हमारा पुट का ट्रेड था। 600 के रेजिस्टेंस में मिलता तो भी यहाँ भी था। यहाँ पूरा मार्केट गया नहीं। और पहुँच गया मार्केट पूरा 500 के सपोर्ट तक। और सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। दोनों शिफ्टिंग बेरिश है, सपोर्ट भी बेरिश, रेजिस्टेंस भी बेरिश शिफ्टिंग हुई है। रेजिस्टेंस भी प्रेशर कर रहा है। अब अगर लेवल पे मिलता है तो पुट का ट्रेड करेंगे। 500 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो। अब सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया 450 पे। अगर यहाँ से किसी ने सिचुएशन थी पुट का ट्रेड की, पीछे कर दें डाटा। देखो अभी भी यहाँ से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं हम। दोनों साइड से ब्लड बाथ वाली सिचुएशन में है मार्केट। 450 के सपोर्ट तक जा सकता है मार्केट, और 450 के रेजिस्टेंस पे है। रेजिस्टेंस सपोर्ट का ओ आई चेंज तो शिफ्ट हो गया 450 के रेजिस्टेंस पे है मार्केट। तो ब्लड बाथ वाली सिचुएशन में हम एवरी टॉप से पुट का ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से भी हम पुट का ट्रेड बनता है हमारा अभी सिचुएशन में, ब्लड बाथ वाली सिचुएशन में। अगर किसी ने किया है तो एस एल 50% टारगेट आया है, एस एल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। और ये कंप्लीट टारगेट आ गया इस ट्रेड में। और ये अब 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। अगर एओसी को स्टडी करके अगर ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज हमें एक ये ट्रेड था जिसमें प्रॉपर टारगेट आया है। यहाँ भी लेवल पे पूरा पहुँचा नहीं था मार्केट, और 600 के रेजिस्टेंस पे पूरा नहीं मिली थी एंट्री। अगर एओसी को स्टडी करके ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज का दिन ओवरऑल दिन देखे तो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।